चीन यानी एक ऐसा देश जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनाता है। उसके पास सरवाइव करने के लिए हर चीज मौजूद है, तभी तो उसे दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया को उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या ये सच है? आज तक तो सबको यही लगता था, मगर फिर आए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला जिससे चीन सख्ते में आ गया, जिसके तार जुड़े हैं टैरिफ वॉर से। दरअसल आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसी चीज है जो चीन के पास नहीं है। उनके लिए वह पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चीन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर सकती है। मगर सवाल ये है कि ये कौन सी चीज है जो चीन के लिए इतना जरूरी है मगर उनके पास नहीं है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर की बात की जाए तो ये एक ऐसा युद्ध है जहां हथियार और टैंक से नहीं बल्कि पैसों से जंग लड़ी जानी थी। इस ट्रेड वॉर में कौन होगा विनर, यह समझने से पहले आपको टैरिफ को समझना होगा। टैरिफ की बात करें तो ये एक इंपोर्ट ड्यूटी है जो कोई भी देश दुनिया भर के देशों से आने वाली प्रोडक्ट्स पर लगाता है ताकि वह प्रोडक्ट उस देश जैसे कि यूएसए या इंडिया में महंगे हो जाएं और लोग मेड इन अमेरिका या मेड इन इंडिया चीजों को ज्यादा खरीदें। यानी अगर अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर वहां 26% का टैक्स लगेगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ उन्होंने चीन पर लगाया है। चीन पर यूएसए ने 34% टैरिफ लगाया है। दरअसल टैरिफ घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए लगाया जाता है और ऐसा सभी देश करते हैं। ट्रंप जो रेड कार्ड लेकर आए थे उसमें साफ साफ लिखा था कि बाकी देशों ने भी अमेरिका की चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। अगर भारत की बात करें तो भारत अमेरिका की चीजों पर 52% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, जबकि चीन पहले से ही 67% तक की ड्यूटी लगा चुका है। इसलिए अब यूएसए ने भी ऐसा ही किया है। टैरिफ का फायदा ये नहीं होता कि विदेशी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर पैसा कमाया जाए, बल्कि यह लोकल इंडस्ट्री को बचाने का एक तरीका होता है। इसे आप अमेरिका की कंपनी से समझ सकते हैं, जैसे कि हार्ले डेविडसन। अमेरिका की यह एक प्रीमियम मोटर बाइक ब्रांड है। जब यह बाइक अमेरिका से भारत आती है तो भारत सरकार इस पर 100% टैक्स लगाती है, जिससे यह बाइक दुगनी महंगी हो जाती है। यानी मान लो अगर इसकी कीमत 2 लाख है तो यह सीधे 4 लाख की हो जाती है। अगर भारत इस पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाए तो यह बाइक भारत में बनने वाली सबसे पॉपुलर बाइक रॉयल एनफील्ड के बराबर हो जाएगी। और आप खुद ही बताओ, जब एक ही प्राइस में 2 बाइक मिलेंगे तो जाहिर है ग्राहक अमेरिकी बाइक को ही पसंद करेगा। इससे भारत की लोकल बाइक इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इसलिए देश विदेशी चीजों पर टैक्स लगाकर लोकल इंडस्ट्री को बचाता है। इससे देश को फायदे कई होते हैं, जैसे कि लोकल इंडस्ट्री चलती रहती है, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है, क्योंकि जो भी अमेरिकन बाइक को इंपोर्ट करेगा उसे डॉलर अमेरिका भेजने होंगे, जिससे भारत की फॉरेन करेंसी सेविंग्स में कमी आ सकती है। लेकिन इस बार टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, यानी जो सामान दूसरे देशों से अमेरिका लाया जाएगा वहां टैक्स लगेगा और वह चीज अमेरिका में महंगी हो जाएगी। इससे अमेरिका में उसकी बिक्री घटेगी और अमेरिकी लोग लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेंगे। इससे आप भारत से अमेरिका को जाने वाले टेक्सटाइल से समझ सकते हैं। दरअसल भारत से जो कपड़े अमेरिका जाते हैं वह सस्ते होते हैं, इसलिए वहां लोग भारतीय कपड़े ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने उस पर टैक्स लगा दिया है तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान होगा। वैसे तो इसके कई प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से सबसे बड़ा असर चीन पर ही पड़ेगा। असल में ट्रंप का असली निशाना चीन ही था, क्योंकि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं चीन पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। चीन पहले से ही ट्रंप की नीतियों का शिकार रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप चीन पर ट्रेड वॉर कर चुके हैं। असल में सन 2000 तक अमेरिका के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज चीन के जाते हैं। मगर समय के साथ सब कुछ बदल गया। अब अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का व्यापार चीन की ओर चला गया है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि चीन में दुनिया की सबसे छोटी चीजें भी बनती हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ तक कि टी शर्ट और कैप जैसी चीजें भी चीन में बनती हैं, जिन पर लिखा होता है बैन चाइना। काफी इंटरेस्टिंग है ना? जी हाँ, चीन का दबदबा वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। दरअसल चीन में स्किल्ड लेबर सस्ती है, जिससे चीन को कोई भी प्रोडक्ट बनाना सस्ता पड़ता है और वह आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सकता है। यही वजह है कि चीन का प्रोडक्ट हर जगह फैला हुआ है और बाकी देशों की लोकल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है।
इसे आप चीन और अमेरिका की ट्रेड लिस्ट से समझ सकते हैं, क्योंकि सन 2000 में अमेरिका ने चीन से 80 अरब डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए थे, जबकि चीन ने अमेरिका से सिर्फ 10 अरब डॉलर का सामान मंगवाया था। वहीं अगर वर्ष 2025 की बात की जाए तो अमेरिका चीन से हर साल 440 अरब डॉलर का सामान मंगवाता है, जबकि चीन अमेरिका से सिर्फ 145 अरब डॉलर का ही सामान मंगवाता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान हैं और इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। यानी अगर हम चीन से 440 अरब डॉलर का सामान खरीद रहे हैं तो चीन को भी हमसे उतना ही सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि इस इम्बैलेंस से अमेरिका को हर साल 295 अरब डॉलर का घाटा होता है। इसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ऐसा करने से अमेरिका में चीन के प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी और लोकल अमेरिकन कंपनियों को फायदा होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन में बनने वाले फोन्स को झेलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आईफोन यह एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, मगर इसका निर्माण चीन में होता है। लेकिन जब चीन में बने आईफोन अमेरिका में महंगे मिलेंगे तो अमेरिकी इंडस्ट्रीज चाइना से हटकर अमेरिका में वापस शिफ्ट होने लगेगी। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जबकि चीन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वह अपना नुकसान नहीं सहना चाहता। अगर एप्पल की बात करें तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो आईफोन हो, वॉच हो, ईयरबड्स हो या कोई प्रोडक्ट, वे सभी चीन में ही बनते हैं। यही नहीं, अमेरिका की ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीधे सीधे चाइना पर डिपेंडेंट है, जैसे कि टेस्ला, HP, डेल। चीन में ब्रांडेड स्नीकर्स और जूते तक बनते हैं और इसका एक ही कारण है, यहाँ की सस्ती और स्किल्ड लेबर, जिससे यह प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के खिलौने तक भी चीन में ही बनते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का इरादा है कि इन सभी कंपनियों को वापस अमेरिका शिफ्ट किया जाए, ताकि चीन को बैकफुट पर लाया जा सके, क्योंकि अगर ये सारी कंपनियां अपने प्लांट चीन से हटाकर अमेरिका में स्थापित कर देती हैं, तो अमेरिका को हर साल चीन से लगभग 200 अरब डॉलर का सामान कम मंगवाना पड़ेगा और इसका ट्रेड डेफिसिट भी 295 अरब डॉलर से घटकर 80-90 अरब डॉलर तक आ सकता है। एक्चुअल में ये कंपनियां सस्ती मजदूरी की वजह से चीन में बसी हुई हैं, जबकि वहीं से सामान अमेरिका में आता था। हालांकि ये बात भी सही है कि अमेरिका को इससे एक तरफ फायदा तो होगा, लेकिन अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे हो सकते हैं। इससे इन कंपनियों को ही नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि साधारण लोग वही चीजें खरीदते हैं जो उनके बजट में हो। चीन से आने वाली चीजें दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, क्योंकि वे बजट फ्रेंडली होती हैं, लेकिन अमेरिका के इस टैरिफ के चलते आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल अपनी कंपनियों को वापस लाना ही डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य है या वजह कोई और भी है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वह लगातार अमेरिका को चुनौती देता रहता है। चीन की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उन्हें खुद ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, वे जवाब देने को तैयार हैं। इसका एक उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स बढ़ा दिया। अब स्थिति यह है कि दोनों देश एक दूसरे पर इतने टैक्स लगा चुके हैं कि चीन से कोई चीज अगर पहले 15 डॉलर की आती थी तो वह अब दोगुनी कीमत पर मिलती है। चीन ने भी अमेरिका की चीजों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों शक्तियों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। आखिरकार ट्रेड वॉर में वही जीतेगा जो ज्यादा समय तक टिक पाएगा। अगर अमेरिका की बात करें तो वो चीन से मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी आइटम्स ही इंपोर्ट करता है, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर खिलौने। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट्स को कुछ समय तक इंपोर्ट ना किया जाए तो भी अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह इन्हें कहीं और से भी मंगवा सकता है। हालांकि ये थोड़े महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन चीन अमेरिका से एक ऐसी चीज मंगवाता है जिसके बिना उसका गुजारा बहुत मुश्किल है, और यही प्रोडक्ट आने वाले महीनों में चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की जनसंख्या है लगभग 141 करोड़, जो अमेरिका की जनसंख्या से 300% ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए भोजन भी उतना ही ज्यादा चाहिए। वैसे तो इंसान की बेसिक जरूरत होती है गेहूं और चावल, लेकिन चीन के पास केवल 13% एग्रीकल्चर लैंड ही है। इसका मतलब हर चाइनीज नागरिक के लिए औसतन सिर्फ 0.23 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है, और इस जमीन का भी अधिकांश हिस्सा गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि बेसिक फूड ग्रेन्स को बाहर से मंगवाना ना पड़े। लेकिन यह तो सिर्फ बेसिक आइटम्स हैं, बट गेहूं एंड चावल से चीन का क्या होगा? क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहां हर तरह का मांस खाया जाता है, मगर यहां सबसे ज्यादा खपत सुअर के मांस की होती है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर चीन में पाले जाते हैं। 2024 के रिकॉर्ड्स के अनुसार चीन में 40 करोड़ से ज्यादा सुअर मौजूद हैं। बात फनी है लेकिन सच है, ये अमेरिका की इंसानी आबादी से भी ज्यादा है, और इन सुअरों को खिलाने के लिए दो मुख्य चीजें दी जाती हैं, 60% मक्का यानी कि कॉर्न और 40% सोयाबीन।
मक्का की बात करें तो इसकी 80% प्रोडक्शन चीन में ही होती है और 20% चीन यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। लेकिन सोयाबीन की बात करें तो यह एकमात्र ऐसी फसल है जिसे चीन मुख्य रूप से अमेरिका और ब्राजील से ही इंपोर्ट करता है। चीन हर साल लगभग 5 करोड़ टन सोयाबीन अमेरिका से मंगवाता है और वैसे कहीं और से इंपोर्ट भी नहीं कर सकता। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोयाबीन की खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं होती, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1 एकड़ में केवल 1500 किलो सोयाबीन होता है। जबकि मक्का की बात करें तो 1 एकड़ में 6000 किलो मक्का उगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, सोयाबीन वहीं उग सकता है जहां बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड खाली पड़ा हो। और अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां जमीन बहुत ज्यादा और आबादी कम है। तभी तो एक अमेरिकन नागरिक के हिस्से में जितनी जमीन आती है वह एक चीनी नागरिक से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका न केवल अपनी फूड डिमांड पूरी करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, और उसमें सबसे अहम है सोयाबीन। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन को इसकी चिंता नहीं है। इनफैक्ट चीन को भी पहले से ही समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। चीन पहले से ही इस खतरे को भांप चुका था और उन्होंने अल्टरनेट चीजें भी ऐड करनी शुरू कर दी हैं। जैसे कि इन्होंने कैनोला सीड्स का इस्तेमाल किया है। ये कैनोला सीड्स सोयाबीन से सस्ते पड़ते हैं, मगर इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है, यानी टोटल खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने पीनट्स और सनफ्लावर मील भी ट्राई किया है, लेकिन इनमें इतना प्रोटीन नहीं होता जितना सोयाबीन में होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी सुअर को देने पड़ते हैं। साथ ही चीन में एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है जिसमें इंसेक्ट्स की फार्मिंग की जाएगी और फिर उन इंसेक्ट्स को सुअरों को खिलाकर उनकी प्रोटीन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। मगर अभी तक यह केवल एक्सपेरिमेंट है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा चीन एक ट्रेड प्लस देश है, यानी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऐसे में चीन अकेले खुद को कमजोर नहीं कर सकता। चीन को जिंदा रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचने ही पड़ेंगे। ट्रेड वॉर से इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो यह एक कंज्यूमर मार्केट बन चुका है। इनके पास खरीदने के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वह चीन से नहीं तो कहीं और से खरीद कर अपनी डिमांड पूरी कर सकता है, फिर चाहे वह भारत हो, साउथ कोरिया हो या साउथ ईस्ट वेस्ट एशिया या वर्ल्ड का कोई दूसरा देश। पिछले टेन्योर में भी चीन पर टैरिफ लगाए गए थे और उसमें भी साफ साफ देखा गया था कि चीन लगातार हार रहा था, और शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इस ट्रेड वॉर में शायद डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाए, क्योंकि ट्रंप के पास वह सभी कार्ड मौजूद हैं जिनसे वे चीन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और शायद चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि यह दुनिया आखिर किस मोड़ पर जाती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।